बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी खिदमत में मालूमात से भरपूर वीडियो लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक जिन एक लड़की को ले जाता है और गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह के हुक्म और ताकत से जिन्नात पर कितना असर होता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। एक दफा का वाकया है कि सरकारे गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी खानकाह में बैठे हुए थे। तभी दौड़ता हुआ आपका एक मुरीद आपके पास आया और आने के बाद सरकारे रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार में हाजिर होकर कहने लगा कि सरकार, मैं बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गया। सरकारे गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि बताओ क्या बात है, तुम्हारे ऊपर कौन सी मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। तो उस मुरीद ने अर्ज किया, सरकार, मेरी इज्जत का जनाजा निकल चुका है, मेरी आबरू बर्बाद हो गई है, मैं लुट गया हूँ। सरकार, मेरी अकलौती बेटी है, बड़ी खूबसूरत है, मैंने अपनी बेटी को घर में ही रहकर तालीम दी है, मैंने अभी तक उसे घर से बाहर किसी काम के लिए नहीं भेजा, मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा है। सरकार, मेरी बेटी मेरी इजाजत के बगैर कभी भी घर से बाहर नहीं जाती, लेकिन आज मेरी बेटी छत पर गई तो वो छत से वापस नहीं आई। मेरी छत पर दीवारें भी इतनी ऊंची हैं कि वो दीवार फलांग कर भी नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी मैंने अपने दिल को तसल्ली देते हुए अपने आस पड़ोस में पता करवा लिया और रिश्तेदारों में भी पता करवा लिया है, मगर कहीं भी मेरी बेटी का नामो निशान तक नहीं मिला है। सरकारे गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह, मेरी बेटी मुझे चाहिए और जिंदा चाहिए। सरकारे गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि ठहर जा, और गौसे आजम ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। चंद ही लम्हों के बाद आंखें खोली और अपने उस मुरीद से फरमाते हैं कि अपने दिल की बेताबी को दूर कर दो, तुम्हारी बेटी आज ही मिलेगी और जिंदा मिलेगी और पूरी इज्जत के साथ मिलेगी। फिर सरकारे गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि ए मेरे मुरीद, क्या तुम जानते हो कर्ब के वीराने को? तो उस मुरीद ने अर्ज किया, सरकार, वो तो बड़ा भयानक जंगल है, बड़ा दहशतनाक जंगल है, दिन में भी वहां जाने से डर लगता है। तो हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि तुम कर्ब के वीराने में चले जाओ, पहला किला छोड़ देना, दूसरा किला भी छोड़ देना, तीसरे किले की चोटी पर जाकर बैठ जाओ, वहां जाकर मेरा नाम लेना और पढ़कर अपनी उंगली पर दम कर लेना और अपने चारों तरफ एक लकीर खींच लेना। फिर वहां से जिन्नातों की फौज गुजरना शुरू होगी। वो जिन्नात दौड़ते हुए भयानक आवाजें निकालते हुए तुम्हारे ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई भी जिन मेरे नाम की खिंची हुई लकीर को पार नहीं कर पाएगा। जब वो तमाम जिन्नात की फौज चली जाएगी तो आखिर में शहनशाह जिन्नात की सवारी आएगी, और वो शहनशाह जिन्नात इतना ताकतवर है कि वो बड़े बड़े पहाड़ों और दरख्तों को उखाड़ सकता है, वो सब काम तो कर सकता है, लेकिन मेरे नाम की खिंची हुई लकीर को भी वो पार नहीं कर सकता। फिर वो शहनशाह जिन्नात आपसे पूछेगा, फिर आप उसको अपनी पूरी दास्तान बता देना कि मैं हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुरीद हूँ, उन्हीं का भेजा हुआ हूँ, मेरी बेटी मुझे आज ही चाहिए, जिंदा चाहिए और पूरी इज्जत के साथ चाहिए। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मेरे पीर के कहर से पूरी कौम जिन्नात को कोई भी नहीं बचा सकेगा। फिर वो मुरीद कर्ब के वीराने की तरफ चल देता है। 2 किले छोड़ देने के बाद तीसरे किले पर बैठ जाता है। कर्ब के वीराने पर बैठकर हुजूर गौसे आजम का नाम लेकर अपनी उंगली पर दम कर लेता है और चारों तरफ लकीर खींचकर बैठ जाता है। फिर जिन्नात की फौज गुजरना शुरू हो जाती है। बड़े बड़े खतरनाक जिन्नात गुजरते हैं और उस पर हर तरफ से हमला करते हैं, लेकिन सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम पर खींची हुई लकीर को जब वो छूते हैं तो उससे टकरा कर भाग जाते हैं। सारे जिन्नात की फौज चली गई। आखिर में शहनशाह जिन्नात की सवारी आती है। वो अपनी पूरी शानो शौकत के साथ आ रहा था। जब उसने अपने रास्ते में एक इंसान को बैठा हुआ देखा तो शेर की तरह दहाड़ता हुआ और हाथी की तरह चिंगारता हुआ अपनी पूरी ताकत के साथ उस मुरीद पर हमला करने के लिए लपका, लेकिन जैसे ही हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम पर खींची हुई लकीर से टकराया तो वहीं पर घुटने टेक कर बैठ गया और उससे पूछता है कि तुम कौन हो और कहां से आए हो।
और क्या बात है, हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद ने अपना पूरा मुकदमा पेश किया कि ए जन्नात के बादशाह, मैं हुजूर गौसे आजम का मुरीद हूँ। मेरी लड़की छत पर गई थी और वहाँ से मेरी बेटी गायब हो गई। कोई जिन उसे उठाकर ले गया है। मुझे मेरी लड़की आज ही चाहिए और जिंदा चाहिए और इज्जत के साथ चाहिए। जब शहनशाह जन्नात ने हुजूर गौसे आजम का नाम सुना तो अपनी पूरी फौज को वापस बुलाया और वापस बुलाने के बाद कहा कि ये हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुरीद है। इसकी बेटी गायब हो गई है। कोई जिन इसे उठाकर ले गया है। तुम पूरी दुनिया के कोने कोने में फैल जाओ, समंदर की गहराइयों में उतर जाओ, पहाड़ों के वीरानों में तलाश करो, जंगलों में तलाश करो, आबादी में तलाश करो, जैसे भी हो इस लड़की को लेकर आना और जो जिन उस लड़की को उठाकर ले गया है उसको भी ले आना। पूरी जन्नात की फौज चल देती है, मगर शहनशाह जन्नात ने फिर उन लोगों को वापस बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि आकर ये मत कह देना कि लड़की हमें नहीं मिली, इसलिए कि अगर लड़की जिन के पास ना होती तो हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुरीद को मेरे पास कभी न भेजते। फिर सारे जिन्नात की फौज समंदर की तह में, खंडरों में, आबादी में, वीरानों में, जंगलात में और पहाड़ों में लड़की को तलाश करना शुरू कर देते हैं। फिर बहुत ही मुश्किल के बाद जो जिन लड़की को उठाकर ले गया था उसको और उस लड़की को शहनशाह जन्नात के पास ले जाते हैं। उन जन्नात ने कहा कि ए शहनशाह जन्नात, हमने बड़ी मुश्किल से इसे तलाश किया है। शहनशाह जन्नात ने उस जिन से कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुझे पता नहीं कि हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह कौन है? तुम्हें उनके शहर से लड़की ले जाते हुए डर नहीं लगा? तो जिन ने कहा कि ए शहनशाह जन्नात, मेरी इतनी हिम्मत तो नहीं, लेकिन मैं क्या करता। मैं हवा में उड़ता हुआ जा रहा था कि ये लड़की अपने मकान के छत पर इस अंदाज में खड़ी थी कि उसके बाल बिखरे हुए थे, इसका चेहरा खुला हुआ था और ये अपने नाजो अंदाज में खड़ी हुई थी। शहनशाह जन्नात ने कहा, तुमने पूरी जिन्नात कौम को खतरे में डाल दिया है। अगर शेख साहब जलाल में आ जाते तो पूरी कौम जिन्नात को पूरी दुनिया के किसी कोने में जगह नहीं मिलती। और फिर शहनशाह जिन्नात ने इतना कहकर एक जल्लाद जिन को बुलाया और उसको हुक्म दिया कि इस जिन की गर्दन जिसने इस लड़की को उठाया है धड़ से अलग कर दो और इस लड़की को उस मुरीद के हवाले कर दो। शहनशाह जिन्नात ने कहा, ये लो, तुम अपनी बेटी को ले जाओ और हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह को मेरा सलाम कहना और तुम्हारी बेटी आज ही तुम्हें पूरी इज्जत के साथ मिल गई है। शहनशाह जन्नात इतना कहकर चल देता है। सरकारे गौसे आजम के मुरीद ने कहा कि ए शहनशाह जन्नात, जरा मेरी बात तो सुनना। मुरीद ने कहा, ये बताओ कि क्या तुम लोग भी सरकारे गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह को मानते हो? तो शहनशाह जन्नात ने कहा, जैसे वो इंसानों के सरकार उसी तरह हम जिन्नात पर भी अगर उनकी नजर उठ जाती है तो तमाम कौम जिन्नात में जलजला आ जाता है। अल्लाह ताला ने हुजूर गौसे आजम को बहुत ताकत और कुव्वत बख्शी थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। हमने पूरी कोशिश की जितना इल्म हम आप तक पहुंचा सकें पहुंचा दें। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।